आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है जो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आइए समझिए क्या बता रहा है। x + 2y3 = 0 इतना बराबर है 0 के कितने हल हैं। तो हल ज्ञात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा निकाय पर। निकाय पर क्या है, इसका वैल्यू x के यहाँ a का मान कितना है 1, तो और यहाँ a2 का मान है 3। इसके बाद लिखेंगे 2 वाला का कितना है 6 है। इसके बाद इसका 3 है वो 9 है, 3/9। यहाँ एकम दूनी कट गया 2 से 1 बार में, और ये कट गया 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में। ये भी तो 3 बार में कटल है, तो हो गया कि 1/3 इक्वल हो गया 1/3 का और इक्वल हो गया 1/3 का। मतलब a1/a2 इक्वल हो गया है b1/b2 के, इक्वल हो गया है c1/c2 के। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। तो इसमें तीनों जब बराबर हो गया है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये देखिए बी में आपका सही उत्तर है। रैखिक समीकरण युग्म में इतना एवं इतना है, संगत है कि असंगत है, आश्रित है, इनमें कोई नहीं है, तो इसको भी निकाय पर जाना होगा। जैसे 5 आप लिखिए कौन 7, तो हम लिखा 5/7 और 6/-4, 6/-4 यहाँ माइनस नहीं था, और -9/8। देखिए तो कोई इसमें बराबर है, 2 से तो कटेगा, 2 तिया 2 दूना, लेकिन कोई भी बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो पहले नंबर तो कि यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो इतना ही में एक निकाय बन जाता है, जिसका जो किस तरह का निकाय होता है तो वो होता है संगत। आपको याद करना चाहिए ये संगत है। अब इतना दिया है, इसमें कितने हल होंगे, तो इसको भी उसी तरह निकाय पर बनाइए। 2/3 लिखेंगे, 2/3, फिर -3/1 और 1/2। पहले इसी को देखिए, ये बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या पूछ रहा है इसका कि कितने हल होंगे। तो इसको जो है से आपको हल हो जाएंगे अद्वितीय, इसी को बोला जाता है। मतलब एक हल या अद्वितीय कहीं लिखा हुआ होगा, एक हल। देखिए आइए सही जवाब हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म में इतना एवं इतना है, अविरोधी है कि विरोधी है, आश्रित है कि इनमें कोई नहीं। तो निकाय पर आइए बनाइए। 6/6 वाला 2, और ये हो गया -3 बटे हो गया ये वाला -1, और ये हो गया 10/9। अब देखिए कोई इक्वल है कि नहीं इसमें, 2 से 3 बार में कट गया। ये दोनों इक्वल है और यह इक्वल नहीं है। इस स्थिति में जो है से अविरोधी हो जाता है। आश्रित रेखा तो इसका होता समानांतर, हल तो एक भी नहीं होता है, और वो हो जाता है असंगत। असंगत का मतलब है, असंगत का मतलब यहाँ पर देखिए कोई जब इक्वल नहीं है, यहाँ पर तो ये इक्वल नहीं है, यह भी नहीं है, और यह भी इक्वल, ये तो इक्वल हो जाना चाहिए। माइनस से माइनस कट गया, 3 के बराबर है। माने a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस परिस्थिति में उसका जो निकाय होता है, समीकरण जो होता है, वो विरोधी हो जाता है। ये आपको हो जाएगा आंसर। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद करें तो उनकी संख्या कितनी होगी। यदि प्रतिच्छेद करें तब तो प्रतिच्छेद संख्या जो है से हल की जो संख्या है वो 1 होती है। प्रतिच्छेद करने पर हल की संख्या 1 होती है। समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हो सकते हैं। तो इसको पहले निकाय हम कर लेंगे, जैसे कि 6/3, और इसके बाद है -2/-1, और इसके बाद है आपको क्या बोलते हैं 9/12। तो अब देख लीजिए यहाँ 3 दूरी तो कट गया, माइनस से माइनस कट गया। मतलब यहाँ a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। तब इस
तो ये आप समझ लीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इसमें समीकरण निकाय पूछ रहा है कि संपाती होगा कि और कुछ समांतर होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसमें ना तो संपाती होता है ना ये सब कुछ होता है, ये समानांतर रेखा होता है। समानांतर रेखा आंसर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो संगत वाला अभी बताया गया था कि जो संगत होते हैं उनका जो है से रेखाएं प्रतिच्छेदी होते हैं। प्रतिच्छेदी, ये देखिए नंबर बी में आंसर। चर x y में रैखिक समीकरण ax b y और c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? तो इसमें दिया है कि एक हल। एक हल तो होगा नहीं, दो हल भी नहीं होगा, तीन हल भी नहीं होगा। तो इसमें ये इनमें से कोई नहीं है। रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है? देखिए, रैखिक समीकरण में चर के घात होता है 1, द्विघात में होता है 2, त्रिघात में होता है 3। तो आपको यहाँ पूछ रहा है रैखिक में, तो ये एक वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो गया। रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल होंगे। तो हल में इसको विकल्प से ही बना लेते हैं जी। पहले के विकल्प का मान बैठा रहे हैं, x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो देखिए 5 दूना 10, ये कितना है 2 है, तो 2 तिया 6, तो 10 और 6 16, ये तो संतुष्ट कर रहा है। अब इसमें हम मान दे लेंगे, तो 7 दूना 14, 14 में से चल जाएगा 4 तिया 12, तो 2, ये अभी संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ए वाला विकल्प सही जवाब है। एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण के अभी भी बताए हैं कि घात कितना होता है, 1 होता है। आइए, युगपत समीकरण इतना और इतना है, तो इसका निकाय बताना है। तो निकाय तरह जान लीजिए। यहाँ देखिए 2 ये लिख देंगे 4, ये 3 आपको हो जाएगा, ये इसमें से 6, और ये 5 है, 5 हो जाएगा 9। तो यहाँ कटेगा 2 बार में, यह भी कटेगा 2 बार में, मतलब होगा कि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये शर्त है। इस शर्त में कैसा हल होता है? असंगत होता है और ये द्वितीय होता है। तो इसमें जो है से असंगत हो जाता है। आपको ये असंगत आंसर हो जाएगा। विश्वास है आप समझ गए होंगे।